गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट अप द इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब पिछले एक्सरसाइजेस में हमने ये स्टेटमेंट की इक्वेशंस फाइंड आउट की थी कि इन स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स की इक्वेशन भी बनानी है और उन इक्वेशन को आपको सॉल्व भी करना है। तो देख लीजिए, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो हम नंबर क्या मान लेंगे, x। तो वहाँ पर लेट द x बी अ नंबर। अब उसमें आपको बोला गया है ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर, मतलब 8 टाइम्स मतलब 8x, उसमें ऐड करना है 4 और वो आंसर क्या आ जाएगा 60। तो 8x + 4 = 60। अब आपको इसका मेथड तो पता ही है सॉल्व करना। यहाँ पर ऐड है तो सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और यहाँ से आ जाएगा 56। फिर 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाय 8 करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा x और 8 की टेबल में 56 आता है 7 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह से इसका बी पार्ट, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। क्या होगा 1/5 ऑफ x, क्योंकि 1/5 ऑफ x नंबर माना है, मतलब 1/5 ऑफ x -4 = 3। तो ये लिख लिया 1/5 ऑफ x -4 = 3। अब यहाँ पर -4 हटाने के लिए ऐड बाय 4, तो इधर भी +4 होगा, इधर भी +4 होगा। यहाँ तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/5x और 3 + 4 7 हो जाएगा। अब ये 5 हटाना है तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, बचा यहाँ x और 7 5 हो जाएगा 35। तो स्टूडेंट्स पिछली जो इक्वेशन है उसी की तरह आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दे रही हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। तो जैसे कि क्वेश्चन सी वाला है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 to it I get 21। 3/4 ऑफ ए नंबर मतलब 3/4 ऑफ x या 3/4 ऑफ x + 3 = 21। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी है। उसी तरह से डी वाला पढ़िए, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। ट्वाइस ए नंबर मतलब 2x, सब्ट्रैक्ट मतलब फ्रॉम लिखा है, मतलब ट्वाइस ए नंबर आगे आएगा और 11 बाद में आएगा, तो 2x - 11 = 15। ये हमारी इक्वेशन। इनको आपको सॉल्व करना है। आगे जो मैंने इक्वेशन लिखी है इनको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए इक्वेशन बना के दे रही हूँ। ई वाला देखिए, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। अब यहाँ पर फ्रॉम 50 आ गया है, ठीक है। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, मतलब मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया कि 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर ऑफ नोटबुक। अगर वो 3 कॉपी नोटबुक ले लेता है और उसमें से 3 नोटबुक्स ले लेता है, कितने में से 50 रुपये में से, तो क्या बचता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा हुआ है मतलब 50 आगे आएगा, तो क्या आएगा 50 - 3x = 8। अब यहाँ पर है एफ, इबेनहाल थिंग्स अ नंबर इफ शी एड्स 19 to it। मतलब इबेनहाल ने एक नंबर सोचा, हम मान लेते हैं x, उसमें उसने 19 ऐड किया एंड डिवाइड द सम बाय 5। मतलब x और 19 का जो सम बना उसको 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 8। तो देखो यहाँ पर x + 19 डिवाइड बाय 5 = 8। अब इसको सॉल्व किया है मैंने क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा टिपिकल है। देखिए डिवाइड में 5 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ से ये 5 तो ये कैंसिल हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई का, यहाँ बचा x + 19, लेकिन यहाँ पर 8 5 जो 40 हो गया। अब x वेरिएबल है, उसके साथ हमारा +19 है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बाय 19 ऑन बोथ साइड। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से तो 19 कैंसिल हो गया, 14 में से 19 माइनस हुआ तो क्या बचा, x की वैल्यू 21। इसी तरह से जी वाला देखिए, आंसर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर। अगर आपने कोई नंबर सोचा और उसमें से आप 7 अवे कर दें या माइनस कर दें फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर, मतलब उस नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे 5/2 x - 7 = 23।
तो देखिए 5/2 x माइनस 7 इज 23, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर माइनस है तो ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, उसके बाद डिवाइड में 2 था तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 60 आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बाय 5 जैसे किया वहाँ पर x इज 12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास आर ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, फाइंड द लोवेस्ट स्कोर। तो ये क्वेश्चन जरा मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, आप इसी तरह से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमने मान लिया लेट द लोवेस्ट स्क्वायर बी एल, फिर उसमें ट्वाइस कर दिया लोवेस्ट स्क्वायर में और प्लस 7 किया तो वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर। हाईएस्ट मार्क्स कितना था 87, तो 12 प्लस 7 इज 87। अब इसको मैंने उसी मेथड से सॉल्व किया है, प्लस 7 है तो सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो 7 से 7 कैंसिल, 12 बचा, यहाँ पर 87 में से 7 माइनस हो तो 80, फिर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बाय 2 जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और 280 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, तो लोवेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट स्कोर हो जाएगा 40। इसी तरह से बी वाला पार्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल है, जो नीचे एंगल है वो इक्वल है और उनका जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। बट आर द बेस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो बेस एंगल्स क्या होंगे जबकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए बेस एंगल्स भी इक्वल, दोनों एंगल इक्वल है, हमने मान लिया बी है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है, और एक वर्टेक्स एंगल दे रखा 40। अब दो एंगल इक्वल है तो हम उसकी जगह बी रख रहे हैं, तो दोनों जगह बी रखना पड़ेगा, मतलब बी प्लस बी, क्योंकि दो एंगल है। क्योंकि हम अगर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए तो वो इस तरह से बनता है, और उन्होंने बोला है कि आपको अगर बेस एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा और ये कितना होगा 40। ठीक है, अब देखिए बी प्लस बी प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं यहाँ पर अपना सिंपल मेथड अपना रही हूँ, आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या वो जो आपको पहले वाला मेथड आ रहा है उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2b प्लस 40 था इक्वल्स टू 180, अब ये 40 प्लस का था, इक्वल्स टू किधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस हुआ तो आया 140। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 140 से जैसे ही कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू आ गई 70, मतलब जो इक्वल बेस एंगल आ रहे हैं वो कितने आएंगे 70 के। उसी तरह से सी वाला पार्ट देखिए, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। सचिन ने जितना भी स्कोर किया है वो राहुल के रन्स से डबल है, ट्वाइस है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, मतलब बट दोनों के रन मिलाने के बाद भी वो डबल सेंचुरी से 2 रन कम है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो एक एक अकेले ने कितने कितने रन बनाए। तो हमने मान लिया राहुल स्कोर x और सचिन ने उसका डबल स्कोर किया था 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्कोर को अगर प्लस किया तो 2 सेंचुरी में से -2 शॉट कम थी, तो 200 माइनस 2 कर लेंगे। राहुल ने किया था x स्कोर, सचिन ने किया था 2x, दोनों को प्लस किया, 200 माइनस 2 होता है 198, दोनों को प्लस किया तो 3x, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 66, मतलब राहुल ने कितना स्कोर किया था 66 रन और सचिन ने कितना स्कोर किया था 2x, मतलब 2 इंटू 66 मतलब 132 रन। आप इस क्वेश्चंस को चाहें तो अपना जो पुराना मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर ये प्रॉब्लम से है तो इसमें वो मेथड लगाना जरूरी नहीं है, आप अगर ये इजी लग रहा है तो ये भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड में आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी करा चुकी हूँ, इसकी इक्वेशंस भी बना चुके हैं, इक्वेशन आपके पास है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको इनको सॉल्व करना है, तो ये 2 क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता देती क्योंकि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। तो पीपुल्स ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ए विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोगों ने विलेज गार्डन के अंदर कुछ पेड़ लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, कुछ पेड़ ऐसे थे जो फलदार थे, जो फल देने वाले थे, और कुछ पेड़ ऐसे थे जिनमें फ्रूट्स नहीं लगते थे या वो फ्रूट्स नहीं देते थे। तो उनकी जो उन प्लांट्स की जो काउंटिंग थी वो 2 more than 3 times नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब जो फ्रूट ट्रीज थी उनकी काउंटिंग से +2 ज़्यादा थे नॉन फ्रूट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो फ्रूट ट्रीज कितने नंबर ऑफ ट्रीज उन्होंने लगाए। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बाय 77, मतलब जो फल देने वाले नहीं थे प्लांट, उनकी नंबरिंग अगर 77 है तो फल देने वाले पेड़ कितने थे, ठीक है। तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने
आपकी पुरानी मेथड से किया। आपको ये ना लगे कि भाई प्रॉब्लम को हमें अलग मेथड से सॉल्व करना है, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने जो आपको पिछले एक्सरसाइज में मेथड कराया है उसी मेथड से सॉल्व करा रही हूँ। तो देखिए, लेट द नंबर बी एक्स। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, सॉरी ये फोर्थ नहीं, थर्ड वाला करना है। लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं, एक्स। तो हम यहाँ मान लेंगे कि 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लस 2 इज इक्वल्स टू नॉन फ्रूट ट्रीज। यही आपको बोला था, जो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है उसका 3 टाइम्स प्लस 2 मोर किसके बराबर, नॉन फ्रूट ट्रीज के बराबर। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट 2 किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 किया तो ये 75 डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो इधर का 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितना हो जाएगा, 25। मतलब जो फलदार पेड़ हैं वो कितने हैं, 25। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लीजिए। सोल्व द फॉलोइंग रिडल। एक रिडल आपको फाइंड करनी है। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। मतलब मैं एक नंबर हूँ और मेरी आइडेंटिटी आप पहचानो। अगर मुझे 7 टाइम्स अगर आप करते हो फिर उसमें आप 50 जोड़ते हो तो मैं ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच सकता हूँ। मतलब ट्रिपल सेंचुरी पार कर सकता हूँ या 300 तक पहुंच सकता हूँ, अगर आपको उसमें 40 की और जरूरत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 50 तो वो बोल ही रहा था इक्वल्स टू 300, लेकिन 300 होने के लिए 3 सेंचुरी होने के लिए 40 कम पड़ रहे थे तो प्लस 40 और कर दिया। अब यहाँ देखो ब्रैकेट हटाया तो 40 प्लस 50 को मैंने प्लस किया। ये इक्वेशन हमारी अरेंज हो गई 7x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 300। अब मैं उसको उसी तरह से सॉल्व कर रही हूँ। देखो प्लस 90 है तो सब्ट्रैक्ट 90 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 90 माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 7x बचा। 300 में से 90 माइनस किया तो 210, फिर डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। 7 से जैसे ही डिवाइड किया 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 30। मतलब वो नंबर क्या था, 30। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो आपको ये चैप्टर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार रिपीट कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।